हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपनी फ़र्स्ट ट्रेड बजाज फाइनेंस में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो ठीक है, हमने बजाज फाइनेंस की 17 क्वांटिटी बाई की है, तो स्टॉप लॉस डाल देते हैं। तो स्टॉप लॉस होगा हमारा 60.6 20 का। तो ठीक है, हमने स्टॉप लॉस डाल दिया। तो हमारा लॉजिक क्या है ट्रेड लेने का, तो ये देखिए कि पहले तो हम स्टॉप लॉस डाल देते हैं कि स्टॉप लॉस अगर इसको क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस डाल दिया। तो 1:1 या 1:1.5 ही हमारा टारगेट होगा। तो आज हमें इक्विटी ट्रेडिंग करते को 7 दिन हो गए हैं। तो लगातार 6 दिन हम प्रॉफिट में, तो एक दिन बीच में से प्रॉफिट कम हुआ जिससे हमारी ब्रोकरेज कट हो गई है। तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं। 5-6 दिन से हमारा टारगेट अचीव कर रहा है। तो ठीक है, हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो हमारा प्रॉफिट 54 चल रहा है। इक्विटी मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ऐसा है कि आप अपने सेटअप पर बैठे रहो और एक सेटअप पर ही ट्रेड लो, और एक सेटअप पर ट्रेड लेते ही आपको कामयाबी मिल सकती है। नहीं तो अगर आप अलग अलग सेटअप पर ट्रेड करोगे तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। मैंने भी 1 साल ऐसे ही ट्रेड किया है, बट अब मैं सेटअप पर ट्रेड करता हूँ। भले ही प्रॉफिट कम हो, बट मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं आज फिर हम। एट। तो ठीक है, यहाँ 54 पर कोई रेजिस्टेंस लग रही है, तो यहीं पर हमारा प्रॉफिट। तो ठीक है, इस वीक में सैटरडे को अपनी पीएनएल शो करूँगा आपको कि मैंने एक वीक से कैसे ट्रेड किया। तो ठीक है, जो हमने ब्रेकआउट दिया है, तो 93 हो चुका था हमारा प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया कि इस वीक में अपनी पीएनएल शो करूँगा। इक्विटी में ऐसा है कि प्रॉफिट भले ही कम हो लेकिन लॉस भी कम होता है, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ द वीक आप प्रॉफिट में होने चाहिए, भले ही कम हो। उसका क्या फ़ायदा अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो और लॉस में रहते हो एंड द मंथ। तो उससे तो अच्छा है कि आप इक्विटी कर सकते हो। तो हमारा प्रॉफिट 105 हो चुका था। वहाँ 12। जो नए ट्रेडर हैं उन्हें तो इक्विटी में ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये देखिए कि अब ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई ना, तो अब इसको मैं नेगेटिव में नहीं जाने दूंगा। तो आप भी अपने ज़िंदगी में ऐसे रूल बनाइए जिससे आप लॉस मेकर ना बने और प्रॉफिट टेबल बने। तो ठीक है, अब मैं इसको ना नेगेटिव में जाने नहीं दूंगा। तो 100। मेरा वीडियो डालने का मकसद यही है कि आप इससे कुछ सीख सको। जो नए ट्रेडर हैं, जो ठीक है प्रो ट्रेडर हैं, उनको तो कोई लोड नहीं है। तो ये देखिए 130 हो गया है हमारा प्रॉफिट। तो मैं इसको 250 या 300 तक लेकर जाऊंगा अगर जाता है। अगर रिवर्स होगा तो कोई बात नहीं। आज मैं थोड़ी देर प्रॉफिट में रहना चाहता हूँ। ऐसा होता है कई बार मैं प्रॉफिट में जल्दी सेल कर देता हूँ, उसके बाद प्रॉफिट। तो ये देखिए चार्ट पर क्या है। तो चार्ट पर ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अभी हमारे टारगेट के पास नहीं है। तो 132 हो चुका है प्रॉफिट हमारा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक, जैसे हम ट्रेड करते हैं, जो नए ट्रेडर हैं वो एक गैम्बलिंग की तरह करते हैं। ये देखिए कि साथ में हमें स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना चाहिए। पहले मेरा 66 पर था, मेरा 72 हो चुका है। अब मैं इससे नीचे तो देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैंने अब प्रॉफिट देख लिया है ना, तो अब मुझे नेगेटिव में जाते हुए मेरी साइकोलॉजी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये रहा मेरा नया स्टॉप लॉस।
72 का। तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, थोड़ा सा नीचे को आ रहा है, तो ठीक है। जो अब ये रेड कैंडल बनी है तो इससे नीचे जाएगा तो हम, जो ये कैंडल बनेगी तो हम सेल कर देंगे, भले ही 72 आए जाए ना आए, क्योंकि इससे लग रहा है कि ये रिवर्सेबल हो रहा है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था। टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजने वाले हैं, तो ठीक है जी, हमारी नेगेटिव के पास आ रही है ट्रेड। ठीक, चलो मैं देखूंगा कि नेगेटिव में ना आए, अगर नेगेटिव में आएगा तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ अभी। आप अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते तो आपको स्टॉक मार्केट में 2-3 चीज़ें हैं जो प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। उसमें से एक डिसिप्लिन है, दूसरा सेटअप है और साइकोलॉजी है। जो आप, कोई नया ट्रेडर आता है वो चार्ट तो 1-2 महीने में सीख जाता है, लेकिन साइकोलॉजी बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैंडल अब बनने जा रही है, तो ये अब डाउन आ रहा है, तो ठीक है, तो मैं तो इसको सेल करता हूँ अभी। तो ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा सा एक बार हाइप मारेगा तो हम इसको सेल कर देंगे। मैंने आपको बोला है कि मैं इसको अब नेगेटिव में नहीं सेल करूँगा, तो मैं इसको पॉजिटिव में ही सेल करूँगा। तो देखते हैं 78, तो ठीक है, मैंने ऑर्डर पंच कर दिया है। तो ठीक है, ये हमारा सेल हो चुका है। तो ठीक है, आज हम नेगेटिव में नहीं गए बट पॉजिटिव में ही ट्रेड क्लोज किया है। लॉस से तो अच्छा है, हमेशा लॉस कम लेना चाहिए। तो ये देखिए